हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं पेन मैथ। आज हम आपको रेशियो का टॉपिक पार्ट सेकेंड बताने जा रहे हैं। दूसरा वीडियो है ये। पहला वीडियो हम आपको बता दिए थे और रेशियो का हर टॉपिक हम आपको बताएंगे, गाय मुर्गा नहीं बल्कि हर टॉपिक बताएंगे और सभी में अच्छे मैथ बताएंगे। कहीं पे भी आपको समझने में दिक्कत होगा तो देन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। दिया है माधुरी के पर्स में 20 रुपया तथा 10 रुपया के कुल नोटों की संख्या 200 है, जिनका कुल मूल्य 2600 है। तो बताए कि 10 रुपया के कुल कितने नोट है। पहले जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से हम लिख लेते हैं। माधुरी के पर्स में कुल कितना है, 20 रुपया का नोट है उसके पर्स में तथा 10 रुपया का नोट है उसके पर्स में, और कुल्हे नोट है 200, यानी 20 रुपया वाला 10 रुपया कुल्हे नोट की संख्या, यानी कुल नोट की संख्या, कुल संख्या उसके पर्स में 200 है। और 200 मिला करके 10 रुपया 20 रुपया वाला जोड़ के कुल कितना रुपया है, कुल रुपया 2600 रुपया उसके पर्स में है। जोड़ जाड़ के 2600 रुपया। तो बताए कि 10 रुपया के कुल कितने नोट है। आपसे पूछना चाह रहा है कि 10 रुपया कुल कितने नोट है ये बताइए। तो हम आपको पहला वीडियो में बताए थे कि यदि 10 रुपया के नोटों की संख्या पूछ रहा है 10 रुपया के, तो हम उल्टा मान लेंगे, 10 रुपया पर नहीं निकालेंगे, 20 रुपया पर निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले वीडियो में बताया। तो बताइए 20 रुपया के कुल है 200 नोट रहता तो कितना हो जाता, 20 गुना 200, क्योंकि हम ऐसा ही गुना करते हैं, 20 गुना 200, 200 इतना रुपया हो जाता। जबकि हमारे क्वेश्चन में कुल कितना रुपया दे ले, 2600 रुपया दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन के अनुसार। फिर से लाइन वाला को देख लीजिए क्या किए। जो दिया है हम निकाले कि 20 रुपया के 200 नोट रहता तो 20 गुने 200 हो जाता, जब कुल रुपया हो जाता। जबकि हमारे क्वेश्चन में कुल रुपया कितना दे ले है, 2600, और बटा में अंतर होता है, नोटों का अंतर। तो 20 रुपया और 10 रुपया के नोट में कितना का अंतर है, 10 रुपया, क्योंकि 20 माइनस 10 हो जाएगा तो 10 रुपया बचेगा। इसी 10 रुपया से भाग दे दिया जाता है। जैसे हम पहले क्वेश्चन में बताया था कि पैरों की संख्या से भाग दिया जाता है। बस मेन यही लाइन होता है, इसके बाद तो कैलकुलेशन एक ही लाइन, तो इसमें सॉल्यूशन ही है। दोबारा देख लीजिए, दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है पहली लाइन में नहीं समझ पाए, फिर से देख लीजिए। बोल रहा है बताएं कि 10 रुपया के कुल कितने नोट है। तो हम 10 रुपया पर नहीं लेंगे, निकालेंगे तो 10 रुपया का ही, लेकिन 10 रुपया का नहीं निकालेंगे, उल्टा निकालेंगे। पूछेगा 10 तो निकालेंगे 20 का। तो बताइए 20 रुपया के कुल 200 नोट रहता तो कितना हो जाता, 4000। सीधी सी बात, 20 गुना 200 कीजिएगा तो 4000 हो जाएगा, 4000 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अनुसार कितना रुपया क्वेश्चन में दे ले, हमारे अनुसार इतना होता, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 2600 रुपया दे ले है। तो देन यहाँ 2600 रुपया को घटा देंगे, 2600 रुपया घटा दिए, बटा में नोटों का अंतर होता है जिसमें दिया है। तो हम यहाँ 20 रुपया दिया हुआ और 10 रुपया दिया हुआ, तो 20 रुपया और 10 रुपया में कितना का अंतर है, 10 रुपया का। बस यही एक लाइन होता है। उसके बाद सलूशन कर दीजिए। तो 4000 में 2600 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा, 1400 रुपया बचेगा। देन 1400 बटा 10, तो यहाँ काट देंगे, तो काटला के बाद आ जाएगा 140। यही इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दिया राकेश के पास 20 रुपया तथा 100 रुपया के कुल नोट 85 नोट है, जिनका कुल मूल्य 5000 है। तो बताए कि 50 रुपया का कुल कितने नोट है। जैसे जैसे दिया उसे लिख लेंगे। पहले दिया है 50 रुपया का उसके पास नोट है तथा उसके पास 100 रुपया का नोट है, और कुल्हे नोट की संख्या, यानी कुल संख्या पहले दिया है, पहले संख्या दिया कि कुल नोट की संख्या है उसके पास 85 गो, और जिसका कुल 50, जिसे 50 रुपया वाला 100 रुपया का कुल्हे को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 5000, यानी कुल रुपया, मूल बोलिए या रुपया, तो 5000 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि बताए कि 50 रुपया का कुल कितने नोट है। तो निकाल लेंगे,
क्या दिक्कत है, पहले ही बता दिए। 50 रुपया के पूछ रहा है, देन 50 रुपया का पूछना चाह रहा है, तो हम आपको पहले ही बताते कि 50 रुपया का पूछ रहा है तो उल्टा निकालेंगे, 100 रुपया पर निकालेंगे। तो बताइए 100 रुपया वाला यदि 85 नोट रहता तो कितना हो जाता, 8500, 100 गुना 85 तो 8500 माइनस, जबकि हमारे क्वेश्चन में कितना रुपया, हमारे अनुसार 8500 आया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना दिले है 5000। हमारे अनुसार 8500 आया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 5000 दिले। बटा में नोटों का अंतर, तो 50 रुपया और 100 रुपया के नोट में कितना का अंतर है, 50 रुपया। 100 रुपया 50 रुपया के नोट में अंतर 50 रुपया से भागा दे दिया जाता। देन यहाँ पे घटा लीजिए, तो 8500 में 5000 जाएगा तो 3500 बचेगा, 3500 और बटा में 50 है, तो 3500 आगे बढ़ा दिए आपको समझने के लिए। 3500 बटा 50, तो एक शून्य से तो एक शून्य कट जाएगा, और 7 से काटेगा तो 7 बचे 35 यानी 70 नोटों की, कुल नोटों की संख्या कितना आ जाएगा 70। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, पूछ रहा था 50 रुपया के कुल कितने नोट हैं, तो हम 50 रुपया के निकालेंगे लेकिन उल्टा निकालेंगे 100 रुपया पर। तो यदि 100 रुपया के 85 नोट रहता तो 8500 हो जाता, 8500 रुपया हो जाता, लेकिन हमारे अनुसार 8500 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिले है 5000, तो 8500 में 5000 को घटा दिए, और नोटों का अंतर होता है, तो 50 रुपया और 100 रुपया के नोट में कितना का अंतर है 50 रुपया का। तो अब कैलकुलेशन करते हैं, तो 8500 में 5000 जाएगा तो 3500 बचेगा, और बटा में 50, तो एक शून्य से एक शून्य से कट गया, 5 से काटे तो 7 बचे 35, बच गया 0, तो 70 कुल नोटों की संख्या कितना आ जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी बड़ा नहीं है, जैसे पहले था वैसा ही होगा, सिर्फ क्वेश्चन बढ़ा दिया समझने के लिए। देखिएगा, लिखा है एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत के लिए उससे दंड स्वरूप 1 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी कुल 125 प्रश्नों का हल किया तो उसने कुल 250 अंक प्राप्त हुए, तो बताए कि उसने कुल कितने सही उत्तर दिए। जो पूछ रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा ही लग रहा होगा कि क्या दिया नहीं दिया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखते जाइए सही उत्तर के लिए 4 अंक, तो लिख दीजिए सही उत्तर। सही यानी 4 अंक दिए जाते, यानी प्लस 4 अंक होगा, क्योंकि कोई 4 अंक आपको दे रहा है तो प्लस होगा, और अंक मिलते हैं तथा गलत के लिए उससे दंड स्वरूप 1 अंक काट लिए जाते, यानी गलत, जहाँ वो गलत उत्तर देगा बंदा उसको -1 अंक हो जाएगा, ऐड नहीं होगा जबकि घट जाएगा। एक विद्यार्थी कुल 125 प्रश्न का हल किया, यानी प्रश्न की संख्या दिया है 125 तथा, और देखिएगा तो उसने कुल, मतलब कि जब गलत और सही कुल मिलाकर 125 प्रश्न का उत्तर दिया तो उसे प्राप्त अंक, ऐसा करने पर उसे कुल गलत सही उत्तर करके कुल उसे 250 अंक प्राप्त हुआ। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, फिर से देख लीजिए, यानी सही उत्तर के लिए उसके +4 अंक दिया जाता है, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक, वहाँ पे -1 अंक काट लिया जाता है। कुल गलत सही मिलाकर कुल उसे 125 प्रश्नों का हल किया, और कुल गलत सही मिलाकर उसे 250 अंक प्राप्त हुआ। तो पूछ रहा था उसने कुल कितने सही उत्तर दिए, आपसे पूछना चाह रहा है कि कुल कितना सही उत्तर दिया। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आपसे हम पहले ही बोले थे कि सही पूछेगा, पूछ क्या रहा है सही, तो हम गलत मानेंगे, गलत का आंसर निकालेंगे और मेरा आंसर भी आ जाएगा। सही पूछ रहा है तो उल्टा करेंगे, गलत करेंगे। तो बताइए कुल कितना प्रश्न को कुल कितना अंक प्राप्त हुआ है, 250 अंक उसे प्राप्त हुआ है। घट गया, हमेशा घट जाता है,
और जबकि उसे गलत सही निकालना था, हमको गलत करेंगे तो यदि 125 प्रश्न का गलत उत्तर देता तो उसको कितना अंक घट जाता, 125। देखिए यदि निकालना है सही तो हम उल्टा करेंगे गलत का, तो यदि 125 प्रश्न का उत्तर गलत दे देता, मान लीजिए कि पूरा गलत ही दे देता 125 प्रश्न, तो उससे घट जाता है 125 अंक। बताइए लिखना सही है कि नहीं। पहले उसे कुल प्राप्त अंक था 250, पहले से उसे प्राप्त था, लेकिन हमको पूछ रहा है सही तो हम गलत का निकालेंगे। तो हम मान लिए कि 125 प्रश्न के उत्तर गलत बंदा दे देता तो -125 हो जाता, सीधी सी बात है। और सही और गलत का बटा में अंतर कर दीजिए, तो -4 +4 और -1, क्योंकि पहला ही से माइनस होता है तो -1, तो माइनस माइनस प्लस यानी +5 से भागा दे देना। ये भी थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, कोई हार्ड नहीं, सॉल्यूशन इजी है। -4 और +4 और -1 में अंतर कितना का है, तो +4 है, यहाँ पे +4 है, और माइनस पहले से 1 है तो माइनस प्लस हो गया 5। अब कर दीजिए कैलकुलेशन, तो 250 में 250 माइनस पहले से है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +125 बटा में 5। देखिए बटा में 5 है ना, और 250 माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 250 में 125 को जोड़िएगा तो 375 बटा 5 आ जाएगा। तो काटिए, 7 × 5 = 35, बचा 2 × 5 = 25। यहाँ पे काटला के बाद आ गया, देखिए कुल 75 अंक सही किया। पूछ क्या रहा था, सही बताइए, तो उसने कुल कितना उत्तर सही दिया, 75। उम्मीद करता हूँ आप समझ ही होंगे मैथ से। गाय मुर्गा का कोई भी मैथ हार्ड नहीं है, बस समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यदि जो बंदा समझ जाता है गाय मुर्गा का कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं। सो फ्रेंड, इसी तरह से हम आपको गाय मुर्गा का जितने भी प्रश्न होंगे हार्ड है या फिर हल्का होगा, सभी तरह के हम प्रश्न को सॉल्यूशन इसी तरह से रोज़ हम आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें।